चलिए, तो आपके पास एडिशन थ्योरम बता दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस दोनों और तीनों चीज को पढ़ने के बाद फिर एक साथ क्वेश्चंस किया जाएगा, तो थोड़े वैरायटीज आएंगे। ठीक है, तो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझेंगे पहले। कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो इवेंट है और किसी एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट है, जैसे मान लीजिए इवेंट ए है, इवेंट बी है, तो कहता है कि अक्रेंस ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन बी इज, यानी हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई इवेंट बी है जो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, वो हो चुका है, तो उसके होने के बाद कि इस इवेंट ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आया? तो कंडीशन लगाया कि कोई एक और चीज है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास कुछ टोटल आउटकम्स आए, उसमें से एक इवेंट आपने बी बना लिया। थोड़ा एग्जांपल को और समझाने के लिए हम मान लीजिए एक केस ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 3 डाइस को थ्रो करना। 3 डाइस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 कॉइन को टॉस करना, और हम उससे आपसे पूछ रहे हैं कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए मान लिए कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, हम 3 हेड्स मान लेते हैं। क्या 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब हमें दिया है बी कि कम से कम आउटकम में एक हेड तो आ चुका है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कि मतलब हमारा बी जो है वो ऐसे आउटकम है जिसमें हेड तो है ही है, एक है, दो है या 3 है, उसके होने के बावजूद, मतलब वो हो चुका है कि एक हेड वाले आउटकम हम लिख चुके हैं, तब उसमें से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वैसा तो एक ही केस रहा होगा, और बी जो रहा होगा टोटल कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। कितना रहा होगा? 7। समझ में आ रहा है? यानी हम बोल रहे हैं 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा एक दूसरा इवेंट हो चुका है जिसमें कम से कम एक हेड तो है ही है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हेन अनदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। दूसरा डेफिनेशन ऐसे बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ए when B is taken as a sample space, B is taken as a sample space। हाँ, इसके लिए टोटल आउटकम तो B ही है एक तरीके से देखोगे तो, हाँ है ना। ये सारी चीजें डेफिनेशन की हो गई बात। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लीजिए हमारे पास दो इवेंट है, A एंड B आर टू इवेंट्स। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझा देते हैं। देन रिप्रेजेंट करने का तरीका P A एक ऐसा, या फिर P A अपॉन B ऐसा, या फिर आप P A अपॉन B बोल सकते, ऐसा सबका मतलब एक ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। P A अपॉन B का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A when event B is already occurred। क्या ये बात समझ में आ रही है? या और करके ये भी लिख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बोल सकते हो बच्चे? B। या फिर ये भी लिख ले, प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is taken as a sample space, B is taken as sample space। B को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चे? सैंपल स्पेस कंसीडर। क्या ये बात समझ में आ रही? तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हम आपको बता दें कि ये P A अपॉन B जो आता है उसको हम लिखते हैं P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई कितना? P B। या फिर इसी को हम लिख देते हैं N A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई कितना? N B। बुक में ये दिया रहता है और वहां से ये चीज लेके आता है, तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं यहाँ पे कि अगर ए एन इंटरसेक्शन बी है तो इस पूरे को हम ऐसे लिख दें डिवाइड बाई एन एस, और नीचे हम लिख दें एन बी डिवाइड बाई एन एस। तो कोई दिक्कत है क्या?
एनएस का मतलब यहां क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। तो क्या इसको सॉल्व करोगे तो यही वाली चीज मिलेगी क्या, हाँ ना, फेवरेबल अपॉन टोटल यही तो लिखोगे। अगर इससे आपको उल्टा पूछ ले, यानी पी बी अपॉन ए पूछ ले, क्या पूछ लेंगे, तो आप बोलोगे ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, पी ए, या फिर आप इसको एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दो और आपको ये नीचे क्या लिख दो, एन ए लिख दो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा लगाना सही है, अगर 11th कर रहे हो तो ये वाला ठीक है, अगर जेई कर रहे हो तो ये वाला लगाओ, प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि कभी कभी ये आपको आंसर क्या दे जाएगा, गलत दे जाएगा, आपको लगेगा सही है लेकिन होगा नहीं सही, क्योंकि थोड़ा रिस्क है। अगर कुछ भी कंडीशन लगा इधर उधर, जैसे अभी हमने ट्री डायग्राम पढ़ रखा, उस तरीके का अगर केस है तो हम फिर काउंट करने वाले हैं और काउंट करना गलत है। तो इसीलिए हम बड़े पैमाने पर चले, जैसे हमने लिमिट में आपको बताया कि काम हमेशा एच में ही करो, डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन आदत किसकी डालो, एच की। प्रोबेबिलिटी निकालना हमने मौखिक की तो निकालना है, हमें कहां पेन चलाना है, हमें कहां पेन चलाना है, हमें तो मौखिक की लिखना है। और सेम चीज है कि एनएसएमएस तो वैसे भी कटने वाला है, बस लिखना ही तो है एक बार, वो तो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक मूलभूत बात हो गया। अब इसमें लिख कैसे रहे हैं समझ में आ रहा, एडिशन थ्योरम बता दिया है, ये चीजें हो गई। अच्छा इसमें और केस, अब इसी से हम इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, लेकिन नहीं फिलहाल इस पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ इसके कुछ प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रखने हैं, नोट करेंगे इसको, उसको भी लिखवा देते हैं। हो गया, find the displacement of ball after 4 seconds, the first part or second. Find the maximum height reached by ball. अगर पहली प्रॉपर्टी हम आपसे पूछे समझ नहीं आए तो बोलना, फिर हम प्रूफ कर देंगे कि अगर आपके पास पी एस अपॉन ए है तो ये हमेशा 1 होगा, क्योंकि ऐसा ही दिखेगा। सोच ले, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रूफ पे जाएंगे। एस का मतलब है सैंपल स्पेस, क्या है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखेगा तो यही लिखेगा ना, पी एस इंटरसेक्शन ए, और नीचे क्या लिखेगा, सैंपल स्पेस और ए में क्या इंटरसेक्शन है। अरे वाह, सैंपल स्पेस और ए में क्या इंटरसेक्शन है, अब सेट पढ़ाए क्या, ए ही है, तो ये कट के कितना आने वाला, 1 आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी समझेगा कि अगर हमारे पास ऐसा दिया है 3 इवेंट है मान ले, तो पहली बात तो पी सी नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमसे अगर पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, ऐसा कुछ पूछ ले, क्या पूछ ले, ए इंटरसेक्शन नहीं रहने दे, यूनियन रहने दे, ए यूनियन बी अपॉन क्या पूछ ले, सी। मतलब अब ए यूनियन बी चाहिए जब सी ऑलरेडी हो चुका है, जब सी ऑलरेडी, तो इसको लिखने का तरीका जो होता है वो होता है आपके पास पी ए अपॉन सी, कितना बच्चे, प्लस पी बी अपॉन सी, और माइनस कर देते हैं हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना बच्चे, सी। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कि पी ए यूनियन बी अपॉन सी मतलब हैपनिंग ऑफ ए यूनियन बी व्हेन सी इज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला क्या है, ए निकाल लीजिए। अरे एक एडिशन थ्योरम है, थोड़ा ध्यान से देख, नहीं देख पा रहा है, देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, सबको किससे डिवाइड कर दिया, सी से। हम प्रूफ नहीं जा रहे, हम आसानी से बता रहे, सीधा सीधा बात है। ये है क्या, एडिशन थ्योरम। बस यहां सी चूंकि हो चुका है तो उससे हमें क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्योंकि सी ऑलरेडी हो चुका है हमारा। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी,
कि अगर हमारे पास P A कॉम्प्लीमेंट अपॉन B पूछ दे, A कॉम्प्लीमेंट अपॉन क्या पूछ दे, B, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए अपॉन बी। सोच ले, नहीं समझ में आए तो पूछ ले कि हमें ये नहीं चाहिए। जब बी हो चुका है तो एक काम कर, ए निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, जब बी हो चुका और 1 में से क्या करना, सबट्रैक्ट करना, सिंपल चीज है, हाँ या ना। अच्छा हाँ, याद रखें इसमें कि पी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर है। अब इसका हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर हो गया, इधर मिटा ले, तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, what is the probability, what is the probability that the sum of the number, that the sum of the number appearing on the 2 dices, appearing on 2 dices is 11, comma, if 5 appears on the first dice, if 5 appears on first dice। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। हाँ, ये काम और कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी भूल चुके हो तो घर जाएं, 11th और 12th का एनसीईआरटी उठाएं और आधे घंटे के अंदर केवल सॉल्यूशन लिख के उसको खत्म करें, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मान ले आपसे क्वेश्चन पूछा कि 3 डाइस को थ्रो कर दिए हैं तो 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हमारे पास जो आउटकम है वो एटलीस्ट 2 हेड है, हो चुका है एटलीस्ट 2। मतलब आपको केवल लिखना है, आपके दिमाग में वो छप जाना चाहिए बस। वो एक तरीके से रिवीजन के लिए इस्तेमाल करो एनसीईआरटी। प्रोबेबिलिटी वैसे भी डिफिकल्ट नहीं है, सीधा है, बहुत आसान चैप्टर, बस आंसर गलत आ सकता है, डिफिकल्ट नहीं है तो आसान, बस क्लिक होना चाहिए, सही तरीके से क्लिक होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, थोड़ा सा हम इसमें बेसिक में चले जाते हैं आपसे, कि हमें निकालना है कि सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब फर्स्ट डाइस पे 5 ऑलरेडी आ चुका है। तो हम ए मान लेते हैं, समझना थोड़ा सा आपको समझा रहा है। ए जो है वो हमने मान लिया सम ऑफ नंबर्स बी 11, सम ऑफ नंबर्स बी 11, और बी हमने मान लिया 5 appears on first dice। तो हम पहले लिख देते हैं बी, क्या लिख देते हैं, बी है क्या बेसिकली 5 1 5 2 एंड सो ऑन 5 6, हाँ या ना बोल, यही है बी। ए क्या है थोड़ा सोच, ए है आपके पास सम 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 से आ सकता है क्या, 6 1 मैक्सिमम कितना होने वाला 7, 2 से आ सकता है नहीं, 3 से आ सकता है नहीं, 4 से आ सकता है नहीं, 5 से आ सकता, हाँ कौन सा 5 और 6 से आ सकता है क्या, हाँ 6 और 5, यही तो है, और कोई तो नहीं है। तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है, कितने हैं इस दोनों में कॉमन, केवल ए, हाँ या ना बोल। तो अगर तुमसे हम पी ए इंटरसेक्शन बी पूछें तो तुम क्या बोलने वाले हो कि सर 1/36 लिखो। अरे टोटल आउटकम 36 ही है, और हम अब फॉर्मूला लिख ले, तुम्हें निकालना है पी ए अपॉन बी, क्या निकालना है, तो तुम क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, यही लिखोगे, हाँ या ना, नहीं ए अपॉन, अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया, ये नहीं ठीक है, ए अपॉन बी सही तो लिखा है, 11 चाहिए ना, जब दूसरे डाइस में 5 आ चुका है, सही लिखा, और हम मानते भी वैसे ही, हम हमेशा ए को ही मानते हैं जिसको ऊपर रखना है, हमें लिखना आसान लिखता है। आप इवन ई2 मान लो, आपकी इच्छा, अरे मानना क्या, हमको जेई देना है, छोड़ना, ये सही लिखा, ये बात समझ में आ रही। हमें सम 11 चाहिए जब पहली डाइस में 5 ऑलरेडी हो चुका है, सम क्या चाहिए 11। तो अगर यहां से डायरेक्ट दिखेगा तो 1 कितना आ रहा है आंसर, अरे 1 आंसर, सो यहां से इसमें कितने अच्छे 1/6 आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, यहां से, अब थोड़ा यहां से भी देख ले, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, थोड़ा पीबी भी निकाल ले, 6/36, हाँ या ना बोल,
तो अगर इस फॉर्मूला में भी रखता है तो पी ए अपॉन बी तुम्हारे पास ऊपर वाला आ रहा है 1/36, नीचे आ रहा है 6/, तब भी आंसर कितना आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? आप एन में लिखो या पी में लिखो, हम आपको सजेशन करेंगे कि आप पी में लिखो। किस में लिखो? बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा मेडिसन थ्योरम की तरफ भी चलते, वो भी तो पढ़ लिया कंडीशनल के साथ। ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0.8 कॉमा पी बी इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, एंड पी बी अपॉन ए जो है वो दिया है आपके पास 0.4। तो आपसे कह रहा है फाइंड, हमसे निकालने को बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉमा पी ए अपॉन बी कॉमा पी ए यूनियन बी, ठीक है, पी ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है। करें? चले देखें। सबसे पहले हमारे लिए काम का चीज क्या है? हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें पी बी अपॉन ए दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना बच्चे? हाँ या ना बोल? पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, छोड़ दें, डिवाइड बाई पी ए कितना है और ये कितने के बराबर है? हाँ या ना बोल? तो तुम्हें पी ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो आ गया 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0. यानी 32/100। 32 कितना आ गया? 100। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, जैसे ही 32/100 आ गया पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमें पी ए अपॉन बी निकालना, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर को फॉलो करें, जो हमें पहले निकल जाएगा वो पी ए अपॉन बी। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ या ना लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी निकल चुका है, 0.32 लिखना चाहते हैं, 0.5। हम पॉइंट में मत काम कराओ यार हमसे। 32 कितना आ गया बच्चे? 5 × 10। हाँ या ना बोल? बात समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा 5 × 30, 2 0 5 का 20। हाँ या ना? 0.64। पी अपॉन बी कितना आ गया? 0.4। हमसे पॉइंट में मत काम कराया करो, आप खुद कर लेना पॉइंट में काम, हम तो ऐसे ही काम करते हैं। 0.64। हाँ या ना? अब तुम्हें निकालना है पी ए यूनियन बी। क्या एडिशन थ्योरम दिख गया है? कितना बच्चे? पी ए प्लस का माइनस का पी ए है हमारे पास कितना? 8/10 प्लस पी बी कितना है? 5/10 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी 32/100। हाँ या ना बोल? तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं 80 और प्लस 5 50 माइनस कितना लिख रहे हैं? 32/100। उम्मीद करते हैं समझ में आया। सही है? 80 50 130 में से 32 गया 98। 80 50 130, 130 में से 32 गया 98। 98/100 यानी 0.98। हाँ या ना बोल? आई बात समझ में? आप पॉइंट में काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? पी ए बाई बी कितना है? यहां लिखा तो 64। अच्छा ये 50 है। हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना बच्चे, 32/100 ठीक तो लिखा है। हमें ए इंटरसेक्शन बी यहां लिखा है, इंटरसेक्शन बी ए यहां ऐसे। समझ में आई बात? नोट करेगा फटाफट, आगे चलते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, assume that each born child
is equally likely to be a boy or girl, full stop. आगे कर रहा है, if a family has 2 children, if a family has 2 children that both are girls, given that, पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है, the youngest is a girl at least one is girl. यानी दो गिवन कंडीशंस है, दो अलग अलग कंडीशंस में हमें निकालने हैं चीजें। अब इसको समझेंगे कि अगर हमारे पास कह रहा है कि किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं और लड़के होने की भी प्रोबेबिलिटी और लड़की होने की भी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब बराबर है, तो 2 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब पहला केस दिया है कि जो यंगेस्ट गर्ल है वो क्या होनी चाहिए? लड़की, और दूसरा पूछ रहा है कि 2 लड़की के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब कम से कम उसमें 1 लड़की तो हो ही चुकी है। तो पहले हम थोड़ी सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लें कि हमने ये जो निकालनी है, जो हमें निकालनी है वो है बोथ आर गर्ल्स। यानी पहले सैंपल स्पेस लिख ले, बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है और गर्ल गर्ल हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी? अब जो इसमें हम पहले बैठा है उसको हम छोटा मान रहे हैं, जो बाद में बैठा है उसको बड़ा मान रहे हैं। आपकी इच्छा, आप जिस तरीके से भी मानो। तो इसमें मान लो ये जो है, ये हमें निकालना है कि दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए? गर्ल होनी चाहिए, यानी एक ही है इसके अंदर बैठा। हाँ या ना बोल। और पहले केस में, पहले पार्ट में बी जो इवेंट हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल मतलब इसको, हाँ या ना, या फिर इसको। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल चुका है? तो क्या हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए बाई बी चाहिए वो तुम्हें पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी दिख गया है क्या? ए इंटरसेक्शन बी 1/4, हाँ या ना? और पीबी हमारे पास कितना है? 2/4। पीबी कितना है? आंसर कितना आ गया? 1/2। छेड़छाड़ नहीं करने का, 2/4 को 1/2 ना, बिल्कुल। इसमें बेस्ट है कि आप डिनोमिनेटर पर कोई एक साथ रखो, यहीं से आदत डालो, बेस थ्योरम में बहुत काम आने वाला है। नहीं है तो बराबर करो, नीचे वाले को उड़ा दो, सिंपलीफाई नहीं। 5/10 दिख रहा, 1/2 कर ना, 10 ही आएगा। 10 100 को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 10 को और 100 को जो छेड़ा उस पर हम देश द्रोह का केस लगवाएंगे। 10 और 100, 10 और 100 को आप कभी नहीं छेड़ोगे। अगर 200 भी है ना तो आपको 2 into 100 लिखना और केवल 2 से मुलाकात करो, 100 से नहीं। 100 वैसे ही बैठा के रखो चुपचाप। बात समझ में आ रही? प्रोबेबिलिटी का ये रूल है कि आप जितना कैलकुलेशन आसान रखोगे उतना आपको आंसर जल्दी देगा और हम काफी जल्दी में हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में बी जो है वो पलट चुका, हाँ या ना? बी अब क्या कर रहा है? एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट। तो हमारे पास कौन कौन सा है? पहला बॉय गर्ल, फिर क्या है? गर्ल बॉय, और फिर क्या है बच्चे? गर्ल गर्ल। और इसमें से अगर हमसे कोई यह पूछ दिया कि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो अभी भी कितना है? अरे हाँ या ना? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इस केस में पी ए अपॉन बी जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। हाँ भैया बताएं, पी ए इंटरसेक्शन बी 1 बाई डिवाइडेड बाई पी बी जो है वो कितना है? 3/4। कितना? तो आंसर कितना आने वाला है? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? चलिए इसको नोट करें, तब तक इधर क्वेश्चन चिपका देते हैं। Consider the experiment of tossing coin
टॉसिंग ए क्वाइन, आगे कह रहा फुल स्टॉप, इफ द क्वाइन शोज हेड, कह रहा टॉस इट अगेन, टॉस इट अगेन, बट if it shows tail, if it shows tail, then throw a die, then throw a die, full stop. Find the conditional probability, find the conditional probability of the event क्या दिया है, the die shows a number greater than 4, the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail, given that there is at least one tail, given that there is at least one tail. बात समझ में आ रही है? सोचे अभी जो आपको बताया टी डायग्राम उसी पे बेस्ड है। हाँ ये देखना नहीं है क्या, है ना, कि पहले एक क्वाइन को टॉस करना है, हिट आए तो फिर से एक क्वाइन को टॉस करना है, और टेल आए तो डाइस को थ्रो करना है। तब उसमें से हमें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें नंबर ग्रेटर देन क्या हो, 4 हो, और टेल ऑलरेडी आ चुका हो, एटलीस्ट वन टेल इज ऑलरेडी अकर्ड। क्या ये बात समझ में आई? मुझे बस सैंपल स्पेस लिख के दिखा फटाफट 2 मिनट में, बाकी चीजें हम बता रहे हैं। सैंपल स्पेस लिख ले फटाफट, और जैसा बताया वैसे ही करना ताकि बाकी चीजें लिखे तो तुम्हें समझ में आए कि हाँ किस तरीके से लिख रहे हैं। लिखिए सबसे पहले क्या किया है, क्वाइन किया ना, तो क्वाइन सबसे पहले किया तो इसके कितने आउटकम आए आपके पास, हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आया तो फिर से आपने क्या किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाँ या ना बोल, यहां जब आया तो क्या किया आपने, डाइस को थ्रो किया, 1 2 3 4 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, हाँ या ना। अब समझना थोड़ा सैंपल स्पेस, हेड किसके साथ आया है, हेड किसके साथ आया है, कोई दिक्कत, फिर टेल जब भी आया किसके साथ आया है, 2 3 4 5 एंड 6, यस और नो, यही है सैंपल स्पेस, आ चुका सैंपल स्पेस। अब उस पे क्वेश्चन पे ध्यान देगा, कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी ये इसी को मान ले, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन, क्या है भैया, हाँ t,5 एंड t,6, ओके। और उसके बाद हमारे पास गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, डी मान ले,
एटलीस्ट 1/10। क्या बच्चे? एटलीस्ट 1/10। बता भैया, T1 से लेके कहां तक? अच्छा हाँ लिख दे, T1 से लेके T6 तक, और इसके अलावा एक हेड टेल भी है। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? ठीक है, सारा चीज लिख दिया। अब आपके पास यही निकालना है A अपॉन B। क्या निकालना है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना लिखना पड़ेगा? पहले थोड़ा पी ए इंटरसेक्शन बी देखे तो सही। क्या है इंटरसेक्शन बी? दो, ये दो जो है दोनों इसमें है, यानी हमारे पास है T,5 और T, थोड़ा देखना इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना 1/12 है। हाँ है ना? और इसके आने की प्रोबेबिलिटी, और बाकी नीचे तो पीबी है, और पीबी में इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/4, 1/, यानी इसकी केवल लिख देते हैं कितना बच्चे? 1/। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं 1/12 प्लस 1/12, सोच रहे, और नीचे हम लिख रहे हैं 1/12 कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? और इसके अलावा 1/, हम एक काम करें, क्या हम सभी को दिख गया है कि ऊपर 2/12 लिखने वाले हैं और नीचे 6/3 9/12 लिखने वाले हैं, और चुपचाप इसको काट के आंसर 2/9 लिखने वाले। सीधा सीधा बात। अरे हाँ या ना? अब बिल्कुल कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, ये नहीं काट ना, वो सब चक्कर में नहीं पड़ने का। अच्छा भर गया पूरा? हाँ जल्दी नोट कर फिर। हाँ कुछ डाउट है बोल। नहीं फिर वो फिर से जी स्टार्ट होगा। हेड टेल क्यों स्टार्ट होगा? बोलना एक ही बार, ये थोड़ी बोला कि 2 बार हेड आया तो फिर से कर। इस बात को अब यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में क्या देना चाहिए कि 2 हेड मिले तो फिर से आप डाइस को थ्रो करो, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। उसने बोला हेड आया तो आप कॉइन को टॉस कर दो, और टेल आया तो आप डाइस को थ्रो कर दो। उसके आगे कुछ दिया नहीं, देगा तो करेंगे ना आगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो और कुछ भी ना हो। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मास। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्केलर है वेक्टर है? सीधी के अंदर डायरेक्शन है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? इधर हो गया ऊपर, बताने क्वेश्चन लिख दे। कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 10 मैंगोज। आ गया है आम का सीजन। ए बॉक्स कंटेन 10 मैंगोज। आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ विच 4 आर रॉटेन। बहुत जल्दी खराब हो गया। आउट ऑफ विच 4 आर रॉटेन। आगे क्या कह रहा है? 2 of mangoes are taken out together. 2 of mangoes are taken together. ठीक है, 2 of mangoes are taken together. ठीक है, taken out together. If one of them is found to be good, if one of them is found to be good, comma, then find the probability that the other is also good. Then find the probability that other
इज ऑल्सो गुड। हम सोचना चाहते हैं कि आप इसको किस तरीके से सोच रहे हो, तो आप थोड़ा इसको ट्राई मारो, क्योंकि ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आपको पीएनसी का इन्वॉल्वमेंट है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो ये होने वाला है नहीं। हो भी सकता है लेकिन ये आपसे होगा नहीं, पीएनसी से ही आपके लिए आसान पड़ेगा। आपके पास 10 मैंगो है जिसमें से 4 खराब है, तो सही कितना है? 6 सही है। हमें 2 मैंगो एक साथ निकालनी है जिसमें कह रहा है कि एक मैंगो अच्छा, एक मैंगो, तो दूसरा भी अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब पहली बात तो एक अच्छा आ चुका है, तो हमें दूसरा भी सही निकालने की प्रोबेबिलिटी, बात समझ में? सोच ले 2 मिनट, गलत या सही? कॉपी पे पेन चला ले, आंसर बता दे फटाफट। सोचना है बस, पेन चलाना है, सोचोगे ज्यादा तो नहीं होगा। तुम्हारी सहेली नहीं आ रही सखी, नहीं बात हुआ? हमने दोस्ती की कसमें खाई है, हम एक दूसरे की बात नहीं बताएंगे। क्या हो गया? चले, 2 इवेंट क्या सभी को मानना समझ में आ रहा है कि हम मानना चाहिए कुछ? ये हम क्या मान लें जिसे हमें निकालना है? हमें क्या निकालना है? इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड। एक तो ये हो चुका, बी मान लेते हैं इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज आल्सो गुड। यानी हम मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा दूसरा वाला जो मैंगो है वो गुड आना चाहिए, ठीक है? सेकेंड, या ऐसे बोलते क्या, दोनों को ही गुड आना चाहिए एक तरीके से, दोनों को ही क्या आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ है ना? तो हम यहां इसको कुछ मान लें, ये हम मान लेते हैं सेकेंड वन इज ऑल्सो गुड, इज ऑल्सो, ये हमें निकालना है। और हमारे पास बी दिया हुआ है फर्स्ट वन इज गुड, हाँ या ना बोल? क्या इस तरीके से मानना सही है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। हमें पी ए अपॉन बी चाहिए, पी ए अपॉन, ओके। अब थोड़ा हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि पी ए अपॉन बी अगर हमें चाहिए तो फॉर्मूला हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई कितना, पी। इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, वैसे तो एक कंसेप्चुअली थोड़ा एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताएगा, पहला मैंगो ए जो बी जो माना है उसमें फर्स्ट वन इज गुड माना है, हाँ या ना? हम पीबी में इंटरेस्टेड हैं, और अगर सभी को समझ में आए तो बोलना। पीबी का मतलब है कि हमारा फर्स्ट वन इज गुड, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वाला कुछ भी आए हमें कोई फर्क, बात समझ में आ रहा है? अगर हम पी बी निकालना चाहें यहां से तो क्या निकालेंगे, कोई बताएगा? 6C। पहला तो हमें सही चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना? पहला 6C2 चाहिए, उसमें से हमें 2 ही निकालना है ना, हाँ 2 ही निकालना है। और नीचे क्या लिखेंगे, 10C2, हाँ या ना? इंटरसेक्शन बी है, यानी दूसरा वाला इंटरसेक्शन हमें क्या चाहिए? नहीं ठीक है, नीचे वाला है, हाँ एक और चाहिए, थोड़ा सोच, हम लिखने में थोड़ा गड़बड़ी करें क्या? नहीं ठीक है। अच्छा एक बात बता मुझे, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों का दोनों सही चाहिए, क्या चाहिए? हम उधर नहीं बचते, थोड़ा हम इधर चेप लेते हैं पहले, उसके बाद उधर लिखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें दोनों का दोनों सही चाहिए, यानी 6/2 डिवाइडेड बाई 10C2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का दोनों सही कब मिलेगा? जब हम सही वाले में सही चूज करेंगे, हाँ या ना? दोनों का दोनों हमने सही ले लिया। अब नीचे हमें पीबी, पीबी का मतलब क्या है? पीबी का मतलब इसमें क्या रहा है ना कि इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, एक अच्छा हो चुका है, तो एक अच्छा हो चुका है मतलब 6C2, हाँ या ना? 6C1, बहुत बढ़िया। नीचे क्या लिखेगा? 10C1, हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत है? ठीक है, लेकिन दूसरा वाला भी निकालना है, और दूसरा वाला
खराब होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर किसी का कॉल आ रहा है। सोचते रहो। 6C2 10C2, ठीक है। प्लस में क्या, नीचे वाला हमारा सबसे जरूरी चीज है, नीचे वाली चीज ही निकालना। 6C1 लिखा है। अच्छा एक क्या हो सकता है, सोचना थोड़ा सा कि इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, एक उसमें हमने अच्छा माना है, हो सकता है कि दोनों का दोनों अच्छा हो। इस केस को भी तो हम ले सकते हैं। हमने एक को अच्छा माना है, दोनों का दोनों को भी तो अच्छा मान सकते हैं। हम थोड़ा उल्टा चले, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन वाले में कोई दिक्कत। पहला वाला जो हम मैंगो निकाले हैं, इसमें हमारा दोनों का दोनों सही आ रहा है, ऐसा है क्या? दोनों का दोनों सही। पहला केस हम ले रहे हैं दोनों का दोनों सही, तो दोनों का दोनों सही मतलब 6C2 डिवाइडेड बाई 10C2। एक केस तो ये हो गया। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि पहला सही आया हो और दूसरा खराब आया हो, हाँ है ना। पहला सही आया हो तो 6C1 और मल्टीप्लाइड बाई 4C1, दो ले लिया। अभी भी नीचे क्या लिख रहा है, ये ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। हम दो केस ले रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एक तो सही है ही, ये तो हो चुका, एक सही होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम, इफ वन ऑफ देम इज गुड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर इज आल्सो गुड। वो तो ऊपर हमने ले लिया कि दोनों का दोनों सही चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन 6C2, हाँ है ना। तो नीचे हमने ले लिया कि हाँ, मान लिया कि दूसरा वाला भी सही आया होगा या फिर एक सही आया होगा, हाँ है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा लिख दे क्या, ऊपर 6C2 छोड़ देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं 6C2 प्लस 6C1 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे से 10C2 घटा दिए। अच्छा 6C2 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 25 30 डिवाइडेड बाई 2 15 फैक्टोरियल, ये आपका काम, ठीक है। 6C2 नीचे कितना आ गया 15 प्लस 6C1 हो गया 6 और ये हो गया 4, हाँ है ना। 15 और 6 चौका 24 और 34 5 39 15/39। सोच ले 15/39 और सिंप्लीफाई कर सकता है क्या, 5 3 15 13 3 39। अरे आया। फिर से सोचिए, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा कि अगर आपके पास एक बक्सा है, उसमें से आपको एक मैंगो निकालना है, एक मैंगो, दो मैंगो साथ निकालना, दो मैंगो जिसमें कह रहे हैं कि एक तो अच्छा आ ही चुका है, एक अच्छा हो सकता है दूसरा भी, एक अच्छा आ चुका है, यहां वाली बात, हाँ या ना वो। और एक केस तो ये हो गया, ये तो एक खराब आया होगा, हाँ या ना। एक अच्छा आया होगा तो एक क्या आया होगा खराब, या फिर दोनों का दोनों क्या आ गया होगा अच्छा। और इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों का दोनों अच्छा चाहिए, दोनों का दोनों, अरे हाँ या ना। अभी पीएनसी बहुत पड़ेगा, ये तो अभी पहला ही है, ये तो अभी बता रहे हैं केवल। क्लियर है, पीवाईक्यू में और पढ़ेंगे इसके, खास करके किंग क्वीन वाले जो कार्ड पे क्वेश्चन है वो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। नोट करेंगे इसको, अगले टॉपिक पे चलते हैं, फटाफट।